हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो सीटेट एग्ज़ाम अभी जनवरी में होने वाला है, उस एग्ज़ाम की जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, एप्लीकेशन आपको फॉर्म कब भरना है या एग्ज़ाम कब होगा या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है या उनका सिलेबस क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको सीटेट के लिए चाहिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो जो सीटेट है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी सेंटर के द्वारा, और ये जो कंडक्ट करवाया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली के द्वारा। अगर आपको टीचर के लिए एलिजिबल होना है तो ये आपको टेस्ट देना पड़ेगा एट सेंट्रल लेवल। अब इसकी कुछ पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। पहला जो है कि ड्यूरेशन क्या क्या है आपका, आप एप्लीकेशन भरने के लिए, तो ये 3 नवंबर से शुरू हो चुका है और ये 23 नवंबर तक चलेगा, यानी 23 नवंबर जो है वो लास्ट डेट है अगर आपको ये फॉर्म फिल करना है तो। अब डेट भी देख लेते हैं कि एग्जाम कब होगा। ये हमारा एग्जाम होगा 21 जनवरी को 2024, यानी नेक्स्ट ईयर आपका ये एग्जाम हो जाएगा। तो एक बार इसकी फीस और देख लेते हैं कि क्या क्या फीस है। कैटेगरी में बात करते हैं, अलग अलग है। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और सिर्फ आप एक एग्जाम भरना चाहते हैं, इसमें 2 पेपर हैं। एक पेपर जो है वो है आपका 1st से 5th क्लास तक के लिए और दूसरा जो है वो है 6th से 8th तक। तो अगर आप सिर्फ एक भरते हैं, चाहे वो आप फर्स्ट वाला भरें या सेकंड वाला भरें, और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1000 रुपये इसकी फीस लगेगी। वैसे ही अगर आप SC ST या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, या तो आप पेपर 1 भरें या 2 भरें। लेकिन अगर आप दोनों साथ में भरना चाहते हैं, यानी आप जो है 1 से लेकर 5th तक और 6 से लेकर 8 तक दोनों के लिए पेपर देना चाहते हैं, तो दोनों की मिलाकर के फीस कितनी है, 1200 रुपये है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, और बाकी SC ST डिफरेंशियली एबल्ड के लिए ये 600 रुपीज़ है। अब हम देखते हैं कि हमारा शेड्यूल क्या रहेगा और कैसा एग्जामिनेशन का मोड रहेगा। सबसे पहली बात जो डेट है वो 21 तारीख है, वही जनवरी को होगा। पेपर 2 हैं इसके अंदर, 1 और 2। दोनों पेपर जो है वो एक ही तारीख को होंगे, उनकी टाइमिंग अलग है। पहला जो है वो है 1st से 5th क्लास तक के लिए, यानी प्राइमरी के लिए, और दूसरा जो है वो है 6 से लेकर के 8th क्लास तक अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो TGT लेवल के लिए। अब इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। तो जो हमारा PRT के लिए है वो होगा 9:30 से 12 बजे के बीच में, और ये ड्यूरेशन आपका कितना रहेगा, 2.5 घंटे, यानी आपके पास 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स होंगे एग्जाम के लिए। दूसरा जो है वो है आपका 6 से लेकर 8 तक के लिए, ये आपका होगा इवनिंग शिफ्ट में 2 से लेकर 4:30 बजे तक, और इसमें भी आपके कितना रहेगा टाइम, वही 2.5 घंटे रहेगा। तो आइए जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है अगर आप सीटेट देना चाहते हैं वो PRT लेवल एंड TGT लेवल के लिए। तो PRT जो लेवल है वो हमारा कौन सी है, क्लास 1 से लेकर के 5th तक, और जो हमारा TGT लेवल है वो कौन सा है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक। अब इसमें देखो, जो PRT के लिए अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी, यानी आपके पास 12th आपने कर रखी हो, ठीक है, उसमें भी आपके 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ क्या हो, या तो आप फाइनल ईयर में हैं, कोई 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, या तो ये हो, या फिर ये हो कि आपने क्लियर किया हो या स्टिल परस्यू, यानी अभी भी आप उसको परस्यू कर रहे हैं, यानी उसके अंदर हैं आप फाइनल ईयर्स 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यानी इसके साथ इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं TGT लेवल के लिए, ये है क्लास 6 से 8 तक के लिए। इसमें आपको चाहिए ग्रेजुएशन, और इसके साथ साथ या तो आपकी जो BEd है वो क्लियर हो चुकी हो, और अगर आप परस्यू कर रहे हो तो उस टाइम भी आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को दे सकते हो। यानी अगर आप 1st ईयर में हैं, आप 2nd ईयर में हैं, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो TGT के लिए सीटेट। अब हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप PRT के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर आप TGT के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो जो PRT है उसके लिए जो है ये, इसमें सबसे पहला है जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके 30 MCQs आएंगे। उसके बाद सेकंड जो है वो एक लैंग्वेज फर्स्ट, इसके 30 MCQ आएंगे। उसके बाद थर्ड है लैंग्वेज सेकंड, इसके भी 30 MCQ आएंगे। एक है मैथमेटिक्स, इसके 30 MCQs, और एनवायरमेंटल स्टडीज के भी 30 MCQs। टोटल मिलाकर के 150 MCQs हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 है, इसके लिए आपको 20 लैंग्वेजेस की एक लिस्ट दी गई है। उन लैंग्वेजेस में से कोई भी 2 लैंग्वेज आप यहाँ पर चूज कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए।
अब हम चलते हैं टीजीटी की तरफ। टीजीटी में 6 से लेकर 8 तक के लिए अगर आपको देना है। अब इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ये दोनों चीजें यहाँ पर सेम हैं। इसमें भी 30 एमसीक्यू, 30 एंड 30, यहाँ पर भी क्या थे 30 एमसीक्यू, 30 एमसीक्यू एंड 30 एमसीक्यू। डिफरेंस जो है वो ये है कि अगर आपको मैथमेटिक्स और साइंस का टीचर बनना है तो मैथमेटिक्स एंड साइंस के 60 एमसीक्यूज आएंगे, और अगर आपको सोशल स्टडीज या सोशल साइंस का टीचर बनना है तो इसके 60 एमसीक्यू आएंगे। यानी अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो ये वाले 60 एमसीक्यू हो जाएंगे, और अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो ये 60 एमसीक्यू हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर इनका सम करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 150 एमसीक्यूज, और एक एमसीक्यू जो है वो 1 मार्क का है। यानी आपका जो टोटल एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा। अब हम जानते हैं कि हमें 150 में से कितने मार्क्स चाहिए हमारा सीटेट क्लियर करने के लिए। सबसे पहले अब इसमें देखिए जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब जो हमारा पेपर है वो 150 मार्क्स का है, तो अगर हम इसका 60% फाइंड आउट करेंगे तो ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा 90 मार्क्स। यानी आपको 150 में से 90 नंबर चाहिए अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो। लेकिन अभी जो ये नोटिफिकेशन आई है उसमें ये भी है कि जो SC ST OBC या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट है वो कुछ छूट भी जैसे कुछ कंसेशंस दिए जा सकते हैं जो है कट ऑफ के अंदर में, और मेनली जो ये कट ऑफ मानी जाती है वो 82 पर दे देते हैं। ठीक है, तो इनको कुछ कंसेशंस देने के बाद अभी एक लास्ट चीज हम देख लेते हैं कि ये जो एग्जाम है उसका मोड क्या रहेगा। ये एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन होगा, यानी पेन एंड पेपर बेस्ड। दूसरा सबसे बढ़िया बात इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आई होप आपको सीटेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सीटेट के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसे देख करके आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे अगली वीडियो में हम कुछ जैसे सीटेट के लिए क्या होता है बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, और कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट थ्योरी का नाम दे करके आपसे ये पूछ लिया जाता है कि थ्योरी किसने दी थी, और वहाँ हम कंफ्यूज रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये लर्न करवाऊंगी कि कौन सी थ्योरी किसने दी है। उसके बाद आपको बार बार उनको रटना नहीं पड़ेगा, एक बार में याद हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।